गांव में रहने वाले एक संपन्न किसान श्याम प्रसाद के कार्तिक और वरुण नाम के दो लड़के थे। दोनों भाई जब किसी छोटी सी बच्ची को देखते तो दौड़कर माँ और पिताजी के पास आ जाते और कहते, पिताजी पिताजी मेरी छोटी बहन कब घर आएगी। कभी कभी छोटा भाई वरुण रोने लगता तो श्याम प्रसाद जी और उनकी पत्नी निर्मला कहती, बेटा आएगी जरूर आएगी, रास्ता लंबा है और बहन अभी छोटी है, इसीलिए आने में समय लग रहा है। बच्चों के लिए श्याम प्रसाद जी और उनकी पत्नी निर्मला ने सारे उपाय किए, पूजा पाठ व्रत उपवास मन्नत और अनुष्ठान सब किया। देखते देखते 15 साल बीत चुके थे। एक तरह से श्याम प्रसाद और उनकी पत्नी हार मान चुकी थी कि अब उनके घर में कोई कन्या जन्म लेगी। बड़ा बेटा कार्तिक अब कॉलेज में पहुंच चुका था और वरुण 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, लेकिन अब भी दोनों बच्चे एक बहन के लिए तरस रहे थे। दोनों पति पत्नी भगवान जी से प्रार्थना करते। एक दिन प्रभु ने दोनों की प्रार्थना सुन ली। निर्मला ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम करुणा रखा गया। करुणा का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। दोनों भाई कार्तिक और वरुण बहुत खुश थे, क्योंकि उनके घर उनकी प्यारी सी गोल मटोल बहन जो आई थी। दोनों भाई प्यार से करुणा के साथ खेलते और बाहर घुमाने के लिए ले जाते। करुणा जल्दी जल्दी बड़ी होने लगी। नानी के घर जाती, वहाँ भी सब उतना ही प्यार करते, क्योंकि मामा के पास भी उनकी कोई बेटी नहीं थी। करुणा 2 घरों में इकलौती लक्ष्मी थी। करुणा इतनी सुंदर गुड़िया जैसी लगती कि गुड़िया भी उसके आगे शर्मा जाए। करुणा जब 5 साल की हो गई तो दोनों भाइयों ने सलाह की और अपने पिताजी से कहा, पिताजी करुणा गांव के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगी, उसे हम लोग अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। श्याम प्रसाद जी ने कहा, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। ये कहकर श्याम प्रसाद जी खेतों की ओर चल दिए। करुणा के जन्म के बाद श्याम प्रसाद जी खेतों में उपज ज़्यादा होने लगी थी। एक तरह से वो एक संपन्न किसान की गिनती में आते थे। करुणा स्कूल पढ़ने के बाद कॉलेज में पहुंच गई। कार्तिक स्टेट बैंक में एक अधिकारी हो गया और वरुण एक आयकर अधिकारी हुआ। एक दिन श्याम प्रसाद जी ने निर्मला से कहा, करुणा की माँ बच्चे अब नौकरी करने लगे हैं, अब हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। निर्मला ने कहा, मैं भी यही सोच रही थी। लड़के जब भी नौकरी पर लग जाएं, तभी से ही लड़की वाले रिश्ते के लिए आना शुरू कर देते हैं। कहीं घर अच्छा तो कहीं लड़की नहीं, कहीं लड़की अच्छी तो घर नहीं। कार्तिक के बैंक में एक नायरा नाम की लड़की थी। कार्तिक को वो बहुत ही अच्छी लगती थी। उसकी व्यवहार कुशलता शालीनता कार्तिक को सभी कुछ अच्छा लगता था, पर वो नायरा से कह नहीं पाता था। एक दिन लंच के समय नायरा से पूछ बैठा, नायरा कहिए सर, तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी शादी के लिए परेशान होते होंगे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सभी भाई बहन छोटे ही थे। तभी पिताजी का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। घर में सबसे बड़ी मैं हूँ, 2 भाई और 2 बहन हैं। एक भाई कॉलेज में पढ़ता है और सब अभी स्कूल में ही पढ़ते हैं। कार्तिक समझ गया कि पिताजी नहीं होने से घर नायरा को ही देखना पड़ता है। नायरा के ऊपर काम का बोझ बढ़ जाता तो कार्तिक उसकी मदद कर देता। एक दिन कॉलेज से लौटते समय करुणा ने अपने भाई को नायरा के साथ चाय पीते हुए देख लिया। वहाँ तो वो कुछ नहीं बोली, पर घर जाकर कार्तिक से पूछा, भैया आपके साथ जो लड़की चाय पी रही थी वो कौन है और क्या करती है। कार्तिक ने कहा, करुणा वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बैंक में मेरे साथ काम करती है, उसका नाम नायरा है। भैया नायरा आपको अच्छी लगती है क्या, वो तुम्हें पसंद है? हाँ बोलो भैया, नहीं तो मैं पिताजी से कह दूंगी। हाँ हाँ अच्छी लगती है, पर पिताजी से मत कहना अभी। दूसरे दिन करुणा ने माँ से कहा, माँ एक लड़की है जिसका नाम नायरा है, वो भैया के बैंक में काम करती है, भैया को वो बहुत अच्छी लगती है, तुम बैंक जाकर उसे देख लो। दूसरे दिन निर्मला ने कहा, कार्तिक मुझे आज बैंक ले चल, तुम्हारी दोस्त नायरा को देखना है। करुणा ने मुझे सब बता दिया है, देखने के बाद मैं चट मंगनी और पट ब्याह कर दूंगी। कार्तिक माँ को लेकर बैंक आया और नायरा से परिचय कराया। निर्मला नायरा के शालीन व्यवहार से मोहित हो गई और नायरा से उसके घर का पता लेकर चली आई। शाम को श्याम प्रसाद के खेत से आने के बाद निर्मला ने उनसे कहा, देखो जी मैं आज बैंक गई थी, वहाँ पर कार्तिक के सभी दोस्त से मिली। वहाँ एक नायरा नाम की लड़की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। कार्तिक भी उसको पसंद करता है, तो मैं उसके घर का पता लाई हूँ। मैं सोच रही थी कि कल कार्तिक के साथ उसकी माँ से मिल लेती हूँ,
श्याम प्रसाद ने कहा, ठीक है। कार्तिक की माँ, वरुण को लेकर चली जाना। दूसरे दिन वरुण को लेकर निर्मला नायरा के घर पहुंची। दरवाजे की घंटी बजाई तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। नायरा की माँ ने कहा, आप लोग बैठिए, अब बताइए आप लोग कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या काम है। निर्मला ने कहा, मैं कार्तिक की माँ हूँ, ये मेरा छोटा बेटा वरुण है। आपकी बेटी और मेरा बेटा एक ही बैंक में काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बहन जी, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। नायरा के पिता नहीं हैं, घर को मेरी बेटी ही देखती है। बड़ा लड़का कॉलेज में पढ़ता है और ट्यूशन करता है। इस स्थिति में मैं बड़ी दुविधा में हूँ। निर्मला ने कहा, बहन जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, 2 जोड़े वस्त्र में बेटी को विदा कीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने मन से ये डर निकाल दीजिए, जब तक आपका लड़का नौकरी नहीं पकड़ लेता तब तक आप लोगों की देखभाल नायरा ही करेगी। शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो गई। करुणा को तो जैसे खुशियों का खजाना मिल गया। नंद भाभी का प्यार ऐसा था जैसे बचपन की कोई सखी हो। नायरा ने अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया। दोनों भाई करुणा को योग्य और कर्मठ बनाना चाहते थे। एक दिन श्याम प्रसाद जी ने कहा कि अब बिटिया बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर दें। उन्होंने इस विषय पर दोनों बेटों से बात की। दोनों भाइयों ने पिता से कहा, पिताजी करुणा अभी बीए फाइनल में गई है। पिताजी आगे वो पढ़ना चाहती है या कोई काम करना चाहती है, हम उसकी सहमति से ही निर्णय लेंगे। पिताजी पहले जैसा अब समय नहीं रहा, लड़कियां अब बहुत आगे निकल चुकी हैं। अगर करुणा चाहे तो योग्य घर वर देखकर शादी कर देंगे। श्याम प्रसाद जी ने कहा, कार्तिक मैं सोच रहा था कि पहले करुणा का विवाह करूंगा फिर वरुण का। करुणा की शादी में देरी करूंगा तो वरुण की उम्र बढ़ जाएगी। पिताजी पहले आप वरुण की शादी कर दीजिए, फिर हम लोग करुणा की शादी बाद में धूमधाम से करेंगे और मन की सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। लड़की वाले तो वरुण की शादी के लिए आ ही रहे थे। राम किशन जी जो एक ठेकेदार थे, उनकी बेटी प्रिया से वरुण की शादी तय हुई। श्याम प्रसाद ने अपनी तरफ से कोई मांग नहीं रखी थी। राम किशन जी एक ठेकेदार थे, इसीलिए श्याम प्रसाद जी को बिना मांगे ही दहेज में मिल गया। बहुत ही अच्छे ढंग से बारात का स्वागत किया गया और आराम की सारी वस्तुएं अपनी बेटी को दी। राम किशन जी ने बेटी और दामाद को नई कार में विदा किया। वरुण के ससुर की संपन्नता देखकर गांव वालों को जलन हो गई। ठेकेदार राम किशन की लड़की प्रिया खूबसूरत तो थी ही, पर बहुत ही जिद्दी और लापरवाह भी थी। श्याम प्रसाद ने वरुण का विवाह भी धूमधाम से किया। 2 भाभी के बीच अकेली नंद करुणा खुद को भाग्यवान समझने लगी। नई रसोई की विधि करने के अवसर पर निर्मला ने कहा, बेटी आज से ये घर तुम्हारा और नायरा का है। एक छोटी सी बहन भी है तुम लोगों की। तुम लोग आपस में प्रेम से रहना, सुख दुख बांट कर चलना। निर्मला की ये बात प्रिया को पसंद नहीं आई। बोली तो वो कुछ नहीं, पर मन से सहमत नहीं थी। सुबह प्रिया देर से उठती थी, तब तक नायरा और करुणा मिलकर खाना बना लेती थी। खाना खाने के बाद कार्तिक और नायरा बैंक निकल जाते और करुणा अपने कॉलेज के लिए रवाना हो जाती। वरुण भी ऑफिस चला जाता। घर में सिर्फ निर्मला और बहू प्रिया बच जाती। नहा धोकर प्रिया खाना खाती और सारा दिन स्मार्टफोन या फिर टीवी में लगी रहती। कभी कोई मेहमान इस बीच आ जाते तो जैसे तैसे उठकर चाय नाश्ता बना देती। कभी कभी कोई मेहमान बिना चाय नाश्ता किए ही चले जाते। ये बात निर्मला को अच्छी नहीं लगती, पर सोचती कि बहू है, धीरे धीरे सब सीख लेगी। प्रिया अब इन बातों से अनजान रहती। इसी बीच नायरा गर्भवती हो गई तो काम करने में उसे परेशानी होने लगी। निर्मला ने प्रिया से कहा, बहू नायरा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम सुबह उठकर करुणा के साथ मिलकर घर का काम कर लिया करो। प्रिया ने कहा, मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, करुणा सुबह का काम कर ले और मैं शाम का कर लिया करूँगी। करुणा बड़ी भाभी के लिए जल्दी उठती और जल्दी जल्दी काम करती। उसे काम करता देखकर नायरा भी काम में लग जाती, कभी कभी छुट्टी ले लेती। एक दिन नायरा ने करुणा से पूछा, करुणा बीए करने के बाद क्या करोगी? कोई काम करोगी या फिर और आगे पढ़ोगी? भाभी मैं पहले अंग्रेजी से एमए करूँगी और उसके बाद कॉलेज में प्रोफेसर बनूंगी। करुणा, बहुत ही सुंदर विचार है। तुम्हें प्रोफेसर बनाने में मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं और तुम्हारे भैया करेंगे। उसके बाद ही हम लोग शादी के लिए सोचेंगे। करुणा बीए फाइनल में 88% नंबर लेकर पास हुई। घर में अपने दोनों भाइयों से अव्वल आई थी, इसीलिए दोनों भाई बहुत खुश थे। उसके पास होने की खुशी में दोनों भाई और भाभी मिलकर खुशी मनाई।
उपहार के तौर पर दोनों भाइयों ने एक स्कूटी खरीदकर करुणा को दी। उसे कहीं आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। करुणा को अंग्रेजी में एडमिशन मिल गया, क्योंकि बीए ऑनर्स भी अंग्रेजी में ही था। भैया के दिए उपहार करुणा बहुत खुश थी। देखते देखते करुणा बुआ भी बन गई। कार्तिक का लड़का बहुत ही प्यारा था। पूरे घर के लिए एक खिलौना आ गया था। दादा दादी और बुआ सारा दिन उसी में लगे रहते। सबने उसका जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया। नामकरण समारोह में बुआ ने उसका नाम कुणाल रखा। बुआ के लिए वो बहुत ही प्यारा था। नायरा छुट्टी खत्म होने के बाद बैंक जाने लगी। घर में कुणाल को देखने के लिए दादी और चाची ही थी। सुबह नंद भाभी मिलकर घर का सारा काम निपटाते, फिर भैया भाभी बैंक और करुणा कॉलेज चली जाती। कुणाल को दूध पिलाने से लेकर दिन भर की देखभाल दादी ही करती। कभी भी प्रिया उनकी देखभाल में हाथ नहीं बटाती। कुणाल रोता तो प्रिया कहती, माँ कुणाल को लेकर बाहर बैठिए, मुझे सोने में दिक्कत हो रही है। इसी बीच वरुण का प्रमोशन हो गया और उसे सरकारी बंगला, कुक और नौकर सभी मिल गए। वरुण का वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर माँ, पिताजी और भैया की वजह से वहाँ जाना पड़ा। वहाँ जाने के बाद प्रिया और भी घमंडी और लापरवाह हो गई थी। हमेशा यही सोचती कि मेरा जैसा ना तो कोई है और ना ही कोई होगा। मेरे पिताजी एक संपन्न ठेकेदार हैं और मेरा पति एक अफसर है। मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। उसने एक दिन वरुण से कहा, सुनते हो, क्यों ना हम लोग शहर में ही अपना घर बना लें। वरुण ने कहा, नहीं, जब तक हम लोग करुणा की शादी नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग कुछ भी नहीं सोचेंगे। प्रिया ने कहा, उसकी शादी में बड़े भैया भी तो मदद करेंगे, वो उनकी भी तो बहन है। प्रिया तुम चुप रहो, करुणा हम दोनों भाई की प्यारी बहन है, इसमें तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। प्रिया गुस्से में वहाँ से चल दी। कुछ दिन के बाद वरुण की पत्नी माँ बनी तो वरुण ने प्रिया को घर पहुँचा दिया। वहाँ आने के बाद भी वो पहले जैसी ही थी। उसने एक कन्या को जन्म दिया था जिसका नाम दादी ने पूर्णिमा रखा। पूर्णिमा बिल्कुल गुड़िया जैसी थी। जेठानी नायरा और करुणा ही पूरा घर संभालते थे। निर्मला तो कुणाल और पूर्णिमा को ही देखती थी। दादी को खुश होकर कहती, मेरा पोता कुणाल अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी प्यारी बहन पूर्णिमा भी है। श्याम प्रसाद का पूरा परिवार खुशहाल जीवन जी रहा था। करुणा के लिए भी अब लड़का देखना शुरू किया गया। दोनों भाई लड़का सरकारी जॉब वाला ही देख रहे थे या फिर प्रोफेसर हो। जितनी अच्छी कुर्सी उतना ही अच्छा दहेज लड़के वालों की मांग होती। देखते देखते करुणा ने नेट की परीक्षा भी पास कर ली। वो कहीं न कहीं लेक्चरर के पद के लिए आवेदन देने लगी। आखिरकार करुणा की मेहनत रंग लाई। बनारस हिंदी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर करुणा की नियुक्ति हो गई। करुणा माँ पिताजी के पास से कॉलेज कैंपस में आ गई। करुणा ने बहुत ही जल्दी नौकरी पा ली अपनी लगन और मेहनत की वजह से। दोनों भाई बहुत ज़्यादा खुश थे। उसकी बहन घर का काम देखते हुए पढ़ाई और नौकरी दोनों ही कर ली। करुणा की मेहनत और व्यवहार ने उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा दिए। पीएचडी करने के बाद वो स्थायी प्रोफेसर हो गई। अब वो डॉक्टर करुणा के नाम से जानी जाने लगी। कुछ दिन के लिए इसी कॉलेज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर राजवीर देहरादून से आए थे। साइंस डिपार्टमेंट के होते हुए भी हंसमुख स्वभाव के और मिलनसार थे। करुणा और राजवीर मिलते तो उनकी आपस में अच्छी बनती थी, क्योंकि दोनों के विचार आपस में बहुत मिलते थे। इधर देखते देखते दोनों भाइयों ने अंत में यही सोचा कि जो भी दहेज देना होगा देंगे, उन्हें देकर करुणा की शादी अच्छे ढंग से कर देंगे। दोनों भाइयों ने एक लड़का देखा जो इलाहाबाद का रहने वाला था। पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत था। उसकी पोस्टिंग झांसी में हुई थी। दोनों भाइयों ने लड़के वालों से बात की तो उन लोगों को लड़की पसंद आ गई। लड़के का नाम दीपक था और उसे भी करुणा पसंद आ गई थी। करुणा की शादी 20 लाख नकद, एक कार, बनारस में एक फ्लैट और ऐसो आराम के सारे सामान की दोनों भाइयों ने मिलकर सारी व्यवस्था कर दी। शादी का दिन भी तय हो गया, पर किसी ने भी करुणा से ये नहीं पूछा कि उसे ये शादी पसंद है या नहीं। बहुत ही धूमधाम से करुणा के विवाह की तैयारी शुरू हुई। जब श्याम प्रसाद और निर्मला ने कन्यादान किया, उस समय करुणा रो रही थी। उसे लग रहा था कि आज से मेरा घर छूट रहा है, मैं पराई हो रही हूँ। जो घर मेरा था वो मेरा नहीं रहा। सब कुछ अच्छे ढंग से संपन्न हो गया। विदाई के समय दोनों भाई करुणा को पकड़कर फूट फूट कर रो रहे थे। वही हाल दोनों भाभियों का भी था। उनको भी अपनी विदाई के दिन याद आ रहे थे। बस छोटा सा कुणाल और पूर्णिमा को ही पता नहीं था
कि चाचा और पापा क्यों रो रहे हैं। पूर्णिमा कार्तिक और वरुण के आंसू पोंछ रही थी। श्याम प्रसाद और निर्मला जी का यही हाल था। वो निढाल होकर बिस्तर पर गिर गए। करुणा के जन्म से लेकर आज तक पालन पोषण और प्यार भरी सभी यादें याद आ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी दुनिया ही उजड़ गई। ससुराल में जब करुणा ने कदम रखे तो उसने सबकी खुशी का ख्याल रखा। करुणा और दीपक के विचार बहुत ही अलग थे। दीपक की नज़र में करुणा उपभोग की वस्तु और घरेलू काम देखने वाली औरत थी। किसी भी बात में करुणा को पत्नी की अहमियत नहीं देता था। करुणा, मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं, तुम ला कर दो। कभी करुणा कहती, मैं आपकी पत्नी हूँ, दूसरों के सामने मुझे जलील करते हैं, क्या ये अच्छा लगता है। दीपक कहता, पत्नी ये क्या चीज़ होती है। शादी की है मैंने तुमसे अपना परिवार बढ़ाने के लिए और माँ की मदद करने के लिए। तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हें दान दिया है। मैं तुम्हें जैसे चाहूँ वैसे रखूँ, वैसे ही तुमको मेरे साथ रहना होगा। करुणा ने इस बात का जवाब तो कुछ नहीं दिया, पर यह बात मन के अंदर बहुत गहरा घाव कर गई थी। करुणा ये बात सोचने पर मजबूर हो गई। हमेशा से लोग कन्यादान करते ही तो आ रहे हैं। कोई भी माता पिता ये नहीं सोचते कि उनकी कन्या उनका अपना ही खून है, कोई दान की वस्तु नहीं। फिर कन्यादान क्यों करते हैं? सिर्फ कन्यादान ही क्यों, पुत्रदान समाज क्यों नहीं करता? एक ही माता पिता के दोनों बच्चे, फिर एक कन्या का ही दान क्यों? छुट्टी खत्म होने के बाद करुणा बनारस अपने पिताजी के दिए घर में रहने लगी। बीच बीच में दीपक छुट्टी लेकर बनारस आता और करुणा का जीवन आहत करके चला जाता। उसके आने के साथ ही करुणा को अवकाश लेना पड़ता। पति का प्यार तो नहीं मिलता, पर ताना जरूर मिलता था। दीपक ने कभी करुणा को अपनी पत्नी ही नहीं माना। उसे तो सिर्फ अपनी दान की वस्तु का उपभोग करना आता था। करुणा देखती थी कि घर में दोनों भाई कितने प्यार से अपनी पत्नी को रखते हैं। मैं भाग्यशाली ही नहीं थी। एक दिन वरुण काम के सिलसिले में बनारस आया तो बहन से मिलने उसके घर आ गया। उस दिन बनारस हिंदी विश्वविद्यालय में जलसा था। करुणा ने वरुण को रोक लिया और कहा, भैया आज आप मेरे साथ कॉलेज के जलसा में चलिए। वरुण इनकार नहीं कर सका। शाम को दोनों भाई बहन तैयार होकर जलसा जाने के लिए निकले। रास्ते में राजवीर भी मिल गया। डॉक्टर करुणा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ सर। आप कहाँ जा रही हैं जलसे में? हाँ सर। आपके साथ ये भाई साहब कौन है? करुणा ने कहा, ये मेरे भाई हैं। नमस्कार। दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। बात करते करते कब कॉलेज में आ गए पता ही नहीं चला। किनारे में करुणा बैठी, बीच में वरुण और उनके बगल वाली सीट पर राजवीर जी बैठे थे। एक एक कर सब बैठते चले गए। बातों ही बातों में वरुण को पता चला कि राजवीर सर उनकी ही बिरादरी के हैं। वरुण ने उनसे पूछा, आपकी पत्नी और बच्चे नहीं आए? राजवीर ने कहा, मैंने अभी तक शादी नहीं की। मुझे एक सुलझे सोच वाली, जागरूक व्यवहार वाली पत्नी चाहिए थी, जो मुझे अभी तक मिली ही नहीं। जिस दिन मुझे मिल जाएगी मैं उस दिन शादी कर लूँगा। राजवीर बातचीत में एक सभ्य विचार वाला था। सब बच्चों ने डांस और डिबेट कंपटीशन में जमकर हिस्सा लिया। कॉलेज में प्रतिभावान बच्चों की कोई कमी नहीं थी। प्रोग्राम खत्म होते होते रात के 11 बज गए थे। वरुण और करुणा जब घर पहुंचे तो घर का दरवाज़ा खुला था। अंदर से दीपक ने चिल्लाकर पूछा, इतनी रात को घर आ रही हो? किसी आशिक से मिलने गई थी क्या? करुणा का घबराहट से बुरा हाल था। बहन को इस हाल में देखकर वरुण ने कहा, ये क्या बात हुई? आपने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि ये आपकी पत्नी है? कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। आज तो मैंने आपका ये रूप देख लिया, आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। ये मेरी बहन है, इसके साथ गलत करेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन वरुण बहन के पास से घर लौट आया। दीपक का रूप देखकर वरुण के मन में एक दहशत समा गई थी। उसने अकेले में अपने बड़े भैया कार्तिक से कहा, भैया हम लोगों ने बहुत ही शौक से दान दहेज देकर अपनी बहन की शादी की, पर हम लोग करुणा की शादी में ठग गए। ना ही मनचाहा घर मिला और ना ही वर। लड़का बहुत ही बदतमीज है। करुणा के साथ वो शालीनता से पेश नहीं आता। मानसिक और शारीरिक यातना देता है मेरी बहन को। अगर हमारी बहन सुखी नहीं रहेगी तो हम लोग भी कहाँ सुख से रह पाएंगे। धीरे धीरे दीपक की बदतमीजियाँ बढ़ती जा रही थी। शारीरिक और मानसिक रूप से करुणा कमज़ोर पड़ गई। एक दिन दोनों भाई करुणा के पास आए तो देखा कि बहन बीमार है। दोनों भाई उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने करुणा का चेकअप किया तो बताया, करुणा डिप्रेशन की शिकार है।
उन्होंने दवाइयाँ और नींद की गोली दी। भाइयों ने कहा इन्हें खुशी का वातावरण और शांति चाहिए। दोनों भाई करुणा की छुट्टी लेकर उसको घर ले आए। कुछ दिन में छुट्टी खत्म होने के बाद करुणा को फिर बनारस आना पड़ा। करुणा कॉलेज भी जाती तो गुमसुम बैठी रहती। करुणा को इस हालत में देखकर राजवीर के मन में ख्याल आता है कि क्या उसे कोई परेशानी है। ये पूछने की कोशिश करता, पर वो उससे कोई बात ही नहीं करती, चुपचाप बैठी रहती। इधर कुछ दिन से दीपक दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया। अब वो करुणा को और ज़्यादा परेशान करने लगा। करुणा को कोई औलाद भी नहीं थी। शादी के 3 साल गुजर चुके थे। पति क्या होता है और उसका प्यार क्या होता है, इससे करुणा बहुत दूर थी। छोटा भाई वरुण का मन नहीं मान रहा था। वो फिर करुणा को देखने बनारस आया तो देखा कि बहन फिर से बीमार है। करुणा भाइयों से कुछ नहीं बोलती। वो ये सोचती कि भैया परेशान हो जाएंगे। वरुण ने खुलकर बहन से कहा, करुणा, दीपक परेशान करता है तो हम लोग किस लिए हैं? जो भी बात और परेशानी है खुलकर कहे। ये सुनते ही करुणा रोने लगी। उसने सब दुख अपने भाइयों से कहे जो दीपक उसे देता था। दोनों भाइयों ने दीपक को समझाने का प्रयास किया कि दीपक सुधर जाए, लेकिन सुधरने के बजाय दीपक की बदमाशियां बढ़ती ही चली गई। थककर दोनों भाइयों ने बहन की खुशी के लिए तलाक के पेपर जमा दिए। कुछ दिन के बाद दीपक और करुणा का तलाक हो गया। करुणा का जीवन फिर से अकेला हो गया। खुशी, शादी और प्यार के नाम से ही उसे घृणा हो गई थी। इधर दोनों भाई बहन को इस हालत में देखकर दुखी रहने लगे। एक दिन वरुण ने अपने बड़े भाई कार्तिक से कहा, भैया, करुणा के कॉलेज में अपनी बिरादरी का एक लड़का साइंस का प्रोफेसर है जिसकी शादी नहीं हुई है। वो काफ़ी मिलनसार और समझदार है। कहो तो मैं करुणा के लिए बात करूं? कार्तिक ने कहा, एक बार जो हमने गलती कर दी उसे दोबारा नहीं करेंगे। एक बार करुणा से पूछ लेंगे, अगर वो सहमत होगी तभी उससे बात करेंगे और उससे कहेंगे कि आप एक तलाकशुदा से शादी करेंगे या नहीं। श्याम प्रसाद और निर्मला का भी सुख चैन सब गायब हो चुका था, पर क्या करते, होनी को कौन टाल सकता है। दोनों भाई करुणा को कुछ दिन के लिए घर ले आए। बीमार रहने के कारण करुणा बहुत कमज़ोर हो गई थी। डॉक्टर का भी यही कहना था कि मन से वो हमेशा खुश रहे। कुणाल और पूर्णिमा दोनों बुआ के साथ खेलते, पर बुआ की उदासी कम नहीं होती। उसके मन में शादी का ऐसा बंधन था जहाँ खुशी नहीं थी। बहू एक बंधुआ मजदूर थी जो दोनों टाइम पेट के लिए खटती थी। कार्तिक ने अपनी पत्नी नायरा से कहा, नायरा, तुम करुणा से दूसरी शादी के बारे में बात करो। उसने राजवीर के बारे में पता करो कि वो कैसा व्यवहार का व्यक्ति है। सही रूप से उसे ही पता है। अगर वो हाँ कहती है तो मैं और वरुण उससे बात करेंगे। जब वो भी करुणा को पसंद करेगा तभी मैं उससे बात करूँगा। 2 दिन बाद नायरा छत पर कपड़े उतारने गई तो पीछे पीछे करुणा भी मदद करने पहुँच गई। नायरा और करुणा हमेशा से दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। नायरा ने कहा, नंदरानी, मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ, आपके कॉलेज में प्रोफेसर राजवीर कैसे आदमी हैं? करुणा ने कहा, भाभी, वो नेक और मिलनसार हैं। किसी का बुरा करने के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। हर किसी की मदद करते हैं। सब बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं। नंदरानी, आपको कैसा लगता है राजवीर? भाभी, अच्छा ही लगता है। यदि भैया उससे तुम्हारी शादी की बात करे तो कैसा रहेगा? भाभी, आपको क्या हो गया है? कहीं आपने भांग तो नहीं पी रखी? कहाँ मैं एक तलाकशुदा, कहाँ वो एक बैचलर। वो मुझसे शादी क्यों करेंगे? नायरा ने कहा, अगर वो राजी हो जाएं तो। भाभी, मैं हमेशा अपराध बोध महसूस करूँगी। मैं आप लोगों पर ज़्यादा बोझ लग रही हूँ, तो आप लोग जैसा कहेंगे मैं कर लूँगी, पर मुझे इस बार आप लोग दान नहीं करेंगे। नायरा ने कार्तिक और वरुण से कहा, आप लोग एक बार बात करके देखें। अगर वो करुणा को पसंद करेगा तो करुणा मान लेगी। माँ पिताजी से भी इसके बारे में पूछ ले। दोनों भाई ने जब माँ और पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा, अगर हो जाए तो सही है, मेरी तरफ से हाँ है। दोनों भाई राजवीर के घर देहरादून गए। राजवीर भी कॉलेज से छुट्टी लेके घर आया हुआ था। राजवीर के माँ पिताजी ने बहुत ही अच्छे से कार्तिक और वरुण का स्वागत किया। वो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले थे। वो बहुत ही नेक, सज्जन और सुलझे विचार रखने वाले थे। कार्तिक और वरुण ने अकेले में राजवीर से पूछा, राजवीर जी, आपको मेरी बहन कैसी लगती है? यदि आपको पसंद होगी तभी हम लोग आपके माता पिता से शादी की बात करेंगे। राजवीर ने कहा, वो सुशील, नेक और मिलनसार महिला है। मैं तो शादी कर लूँगा,
पर करुणा की इच्छा भी जाननी जरूरी है। रही बात तलाक की, तो इस विषय में मैं कुछ नहीं पूछूंगा। अगर तलाक हुआ भी है तो इसमें करुणा की कोई गलती नहीं होगी। कार्तिक और वरुण ने जब उनके माता पिता से बात की तो उन्होंने कहा, जो मेरे बेटे को पसंद वही मुझे भी पसंद है। आप अपनी बहन को एक बेटी के रूप में मुझे दें और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दोनों भाई शादी की बात पक्की करके आ गए थे। शादी बनारस से होगी ये निश्चित हुआ। बनारस में बहुत ही सुंदर और साधारण तरीके से विवाह संपन्न हुआ। इसमें प्रोफेसर की टोली और कुछ लोग भी शामिल हुए। नए ससुराल में आने के बाद करुणा ने शादी के बारे में विचारधारा ही बदल दी। शादी का बंधन अब उसे मंगलमय लगने लगा। राजवीर को जीवन साथी के रूप में पाकर सारे दुख दर्द भूल चुकी। प्यार और खुशियों के संसार में करुणा का परिचय अभी अभी ही हुआ। कन्यादान की रस्म को ना करते हुए दोनों परिवारों ने बेटा और बेटी को अपनाया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।